धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया गया था, जिनकी कथा इस प्रकार है। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक गए थे। वहां पर क्रोधित होने के कारण उन चारों ऋषियों ने वहां के द्वारपालक जय विजय को 3 जन्मों तक आसुरी योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। श्राप के कारण जय तथा विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप बने, द्वितीय में रावण तथा कुंभकर्ण बने, तृतीय जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया। उनके जन्म होते ही पूरी धरती कंपाने लगी, जोर जोर से हवा चलने लगी, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। प्रकृति ने भी अपनी ओर से संदेश दे दिया था। दोनों भाई जन्म से ही बलवान थे, किंतु वे संसार में अजयता और अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहते थे। दोनों भाइयों ने वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान प्राप्त होते ही वे अपने को तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। तीनों लोगों को जीतने की इच्छा से वो इंद्रलोक जा पहुंचा। देवताओं को इस बात का पता चला तो वे सब इंद्रलोक को छोड़कर चले गए। इंद्रलोक में उसे युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो उसने इंद्रलोक में अपना शासन जमा लिया। आगे बढ़ते हुए हिरण्याक्ष वरुण जी की राजधानी विभावरी नगरी में गया। वहां उसका सामना वरुण जी से हुआ, लेकिन वरुण जी शांत रहे और अपने क्रोध को वश में कर लिया। वरुण जी ने हिरण्याक्ष को कहा, आपके साथ युद्ध करने की मेरे पास शक्ति नहीं है। अगर युद्ध करना ही है तो श्री हरि विष्णु जी के पास जाओ, वो आपकी युद्ध करने की इच्छा को पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु जी के साथ युद्ध करने की इच्छा से हिरण्याक्ष ने सभी जीव सृष्टि के ऊपर अपना अत्याचार बढ़ा दिया। हिरण्याक्ष ने मनोमन सोचा कि भूदेवी पर होने वाले यज्ञ से ही श्री हरि और देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, तो मैं भूदेवी को ही उनकी पहुंच से दूर कर देता हूँ। माँ भूदेवी को हिरण्याक्ष ने समुद्र के नीचे कहीं छिपा दिया। माँ भूदेवी ने दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रार्थना शुरू कर दी। भूदेवी की प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी और समग्र देव सहित की प्रार्थना श्री हरि ने सुन ली। भगवान विष्णु जी ने भूदेवी की तरफ देखा कि भूदेवी समुद्र में डूबती चली जा रही थी। प्रभु ने सोचा कि भूदेवी को बचाने के लिए मुझे किसी विशिष्ट रूप लेना पड़ेगा, जो अपना मुंह दलदल में डाल सके और गंदी से गंदी जगह में रह सके। उसी क्षण भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी की नाक से वराह अवतार में प्रकट हुए। देखते ही देखते उनका कद बड़ा हो गया और आवाज करते हुए भूदेवी की खोज में भ्रमण करने लगे। हिरण्याक्ष भगवान विष्णु जी की खोज में समुद्र के नीचे जा पहुंचा। वहां उन्होंने चौंकाने वाला दृश्य देखा कि वराह अपने दांतों के ऊपर भूदेवी को ले जा रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा कि ये कोई साधारण वराह नहीं है। हिरण्याक्ष वराह को देखकर युद्ध करने के लिए दौड़ा। वराह ने भूदेवी को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु जी ने उसके बाद हिरण्याक्ष की ओर देखा, उसे उचित दंड देने के लिए उनसे युद्ध किया और अपने नुकीले दांतों से उनका वध कर दिया। हिरण्याक्ष को आसुरी योनि से मुक्ति मिली और वे वैकुंठ लोक चला गया। भगवान एवं गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।